Hello students, how are you all? I hope you all are doing well and I welcome you in my class today. And in today's class, what we'll be doing? We'll be covering a chapter of your science book and this is chapter 12, the sun and the shadow. This is the sun and the shadow. हम सब ने अपनी shadow देखी है? क्या shadow हमेशा दिखती है और क्या shadow एक जैसी दिखती है? चलिए हम इस चैप्टर में उसके बारे में पढ़ेंगे. आप इंटरेस्टेड हैं? ओके, चलिए एनर्जी मेंटेन करके पढ़ेंगे हम. सो वी विल लर्न अबाउट दी सन एंड शैडो. ओके, देयर इज अ वार्म अप. हु एम आई? क्या पूछा है वार्म अप में? आई एम राउंड बट आई एम नॉट अ बॉल. आई शाइन बट आई एम नॉट अ डायमंड. आई एम हॉट बट आई एम नॉट अ फायर. हु एम आई? आई एम दी. ये तो बहुत इजी हो गई आप लोगों के लिए. किसकी बात हो रही है यहाँ पे? जो हमारा चैप्टर है सन. किसकी बात हो रही है? सन की बात हो रही है. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? सन. ये तो बहुत इजी वार्म अप हो गया, राइट? चलिए अब हम पढ़ते हैं चैप्टर द सन. सन क्या है बेटा? सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर एंड इज मेड अप ऑफ हॉट गैसेस. व्हाट इज सन? अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर एंड इट इज मेड अप ऑफ हॉट गैसेस. किससे बना है सन हमारा? हॉट गैसेस से. इसीलिए हम इसे कहते हैं ह्यूज बॉल ऑफ फायर. सन इज सो ब्राइट दैट वी कैन नॉट लुक एट इट डायरेक्टली. जब सन ब्राइटली शाइन कर रहा होता है क्या हम डायरेक्ट देख पाते हैं? नो, बिकॉज वो बहुत ज्यादा ब्राइट है. देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ विदाउट द सन. एक और बात हमें याद रखनी है, विदाउट सन अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है. द सन इज वेरी बिग इन साइज बट अपीयर स्मॉल बिकॉज इट इज वेरी वेरी फार फ्रॉम द अर्थ. अर्थ से सन बहुत दूर है इसीलिए हमें वो छोटा दिखाई देता है. अर्थ का साइज वो नहीं है. कोई चीज हमसे जितनी दूर होती है उतनी छोटी दिखाई देती है. तो हमें सन और मून इक्वल साइज के दिखाई देते हैं, बट सन और मून इक्वल साइज के नहीं है. मून हमसे पास है एज कंपेयर टू सन. जितना दूर हमसे सन है उतना दूर मून नहीं है. इसलिए इनके डिस्टेंस हमें ऑलमोस्ट सेम, साइज हमें ऑलमोस्ट सेम दिखाई देता है, बट सन इज वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम दी अर्थ. ओके, अब हमने कहा सन के बगैर तो लाइफ पॉसिबल नहीं है. क्यों? तो इंपॉर्टेंस ऑफ सन देखते हैं. सन गिव्स अस हीट एंड लाइट ड्यूरिंग द डे. हीट एंड लाइट कौन दे रहा है? सन. अगर सन नहीं है तो हमारे रहने लायक टेम्परेचर अर्थ का नहीं होगा. इट मेक्स द डे ब्राइट एंड वार्म. इट इज डार्क एंड कूल एट नाइट बिकॉज देयर इज नो सन ड्यूरिंग द नाइट. रात में कूल क्यों रहता है? बिकॉज रात के टाइम सन नहीं रहता है. द सनलाइट हेल्प्स अस टू सी ऑल द थिंग्स अराउंड अस. सनलाइट की वजह से हम सारी चीज़ों को अपने अराउंड में देख पाते हैं. इट हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो एंड प्रिपेयर देयर फूड. हमें पता है हम प्लांट पे डिपेंड हैं. अगर प्लांट नहीं होंगे तो हम नहीं रह पाएंगे क्योंकि हमें खाना नहीं मिलेगा. और प्लांट किस पे डिपेंड है? सन पे. तो अल्टीमेटली हम सब किस पे डिपेंड हो गए? सन पे. यस. द सन्स हीट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सोर्सेज लाइक रिवर, सीज, लेक्स एक्सेट्रा. हमने देखा था ना वाटर साइकिल कैसे होती है. जब यहाँ से सन से सारी चीजें इवेपोरेट होती हैं, सारा अलग अलग सोर्सेस से वाटर इवेपोरेट होता है, तब जाके वो क्लाउड बनता है और तभी रेन होती है. और ये साइकिल अर्थ के लिए बहुत जरूरी है. डिड यू नो वी यूज बल्ब्स, ट्यूब्स, लाइट, टॉर्चेस, कैंडल एक्सेट्रा टू सी ऑब्जेक्ट एट नाइट. क्योंकि रात में सन हमारे साथ नहीं होता है, राइट? तो अब आते हैं हम शैडो. सन के बारे में पढ़ा, अब आता है शैडो. शैडो क्या है? एक एक्टिविटी दिखाई है. एक फुटबॉल को आप लीजिए और उसको एक साइड पे टेबल के रखिए. फिर आपने एक टॉर्च से फुटबॉल के एक साइड पे शाइन करा. व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन दी अदर साइड? अदर साइड पे क्या बन रही है आपकी? ये जो आपको दिख रही है इसमें ये जो बन रही है ये क्या है? शैडो है, राइट? सो अब हम शैडो के बारे में पढ़ रहे हैं. दैट यू विल सी अ डार्क शेप ऑफ द बॉल फॉर्म्ड ऑन द टेबल एज light cannot pass through the ball and this dark shape is called shadow. जब लाइट के अगेंस्ट एक स्क्रीन रखी होती है उस पर जो ऑब्जर्व होता है हमें उसे क्या कहते हैं हम? शैडो. ओके, अ शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन समथिंग कम्स इन द वे ऑफ लाइट. जब लाइट के वे में कुछ आएगा उसे क्या, लाइट क्या करेगी वहां पे? शैडो फॉर्म करेगी. ओके, अब आता है लेंथ ऑफ शैडो. आप देखें कभी आपकी शैडो छोटी बनती है, कभी बहुत बड़ी बनती है. ऑब्जर्व करना अगर नहीं करा है तो इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, सो शैडोज आर ऑफ डिफरेंट साइज एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे. डे के अलग अलग इंटरवल पे शैडोज की लेंथ अलग होती है. अब आप कहोगे मैम ऐसा क्यों? सन तो पूरे दिन है. बट बेटा सन की जो पोजिशनिंग होती है, सन ईस्ट से निकलता है और सन वेस्ट में सेट होता है ना. सन हमारा ईस्ट से निकल के, अगर ये ईस्ट है और ये वेस्ट है
तो सन यहाँ से निकल के यहाँ सेट होता है, बीच में सन एक टाइम यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, तो सन की पोजीशन जो होती है अर्थ से वो अलग अलग होती है, उसी के हिसाब से बनता है। द पोजीशन ऑफ द सन डिसाइड्स द लेंथ ऑफ अ शैडो, तो कौन डिसाइड करेगा? पोजीशन ऑफ सन। अब है टेक योर बुक आउटडोर्स इन द मॉर्निंग, एक एक्टिविटी आपके लिए आफ्टर द सनराइज, देन एट नून, नून मतलब 12 PM पे, देन एट आफ्टरनून एंड देन अगेन लेट इन द इवनिंग एंड ऑब्जर्व द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ योर बुक फॉर ईच टाइम। आप ये कर सकते हैं, ओके। आपको दिखेगा कि शैडो की लेंथ अलग अलग है। अब हमें क्या पता चलेगा? शैडोज आर लॉन्गर इन दी मॉर्निंग, क्या होता है? मॉर्निंग में लॉन्गर होंगे एंड इवनिंग में लॉन्गर होंगे। दे आर शॉर्टर इन दी आफ्टरनून, सबसे ज्यादा शॉर्टर कब होगा? आफ्टरनून, क्योंकि मॉर्निंग में वो ईस्ट में रहता है, आफ्टर इवनिंग में वेस्ट में रहता है, बट मॉर्निंग के आफ्टरनून के टाइम पे वो सीधे सेंटर में होता है, राइट। अगर ये हमारा अर्थ है, यहाँ से डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ से डिस्टेंस ज्यादा है, बट यहाँ से डिस्टेंस कम है, ओके, दैट्स व्हाई एट नून द शैडो इज वेरी शॉर्ट, ओके, ये है। अब एक चीज आपको और याद रखनी है, दैट शैडोज कैन ओनली बी सीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जब अंधेरे में आपको अपनी शैडो दिखाई नहीं देगी, आप अंधेरे में अगर कहीं से भी लाइट आ रही होगी तो आपको उस लाइट की वजह से ही शैडो दिखाई देगी, ओके। अब आते हैं डायरेक्शन ऑफ शैडो पे। लेंथ देख लिया हमने, डायरेक्शन ऑफ शैडो। व्हेन द लाइट इज शोन फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द वॉल, जब लाइट को हमने लेफ्ट साइड से रखा है, द शैडो इज फॉर्म्ड ऑन द राइट साइड। बट अब नेक्स्ट केस में आप देखिए हमने क्या करा, हमने लाइट सोर्स को कहां रख दिया? राइट साइड पे रख दिया। अब यहां शैडो कहां बन रही है? लेफ्ट साइड पे, राइट। देखा आपने, लेफ्ट पे हमने सोर्स रखा तो शैडो राइट पे बन रही है, राइट पे हमने सोर्स रखा तो शैडो लेफ्ट पे बन रही है। तो क्या बता रहे हैं इससे? दैट शैडोज आर फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट। अगर आपकी सोर्स ऑफ लाइट सामने से आ रही है तो आपकी शैडो पीछे बनेगी, और अगर सोर्स ऑफ लाइट पीछे से आ रही है तो आपकी शैडो आगे बनेगी। यस, यू ऑल कैन ट्राई दिस एट योर होम और आफ्टरनून व्हेनेवर यू आर इन फ्रंट ऑफ अ सोर्स ऑफ लाइट। सो दिस इज ऑल अबाउट शैडोज एंड सन। इंटरेस्टिंग। चलिए कुछ पॉइंट्स हमें मेमोराइज करने हैं। शैडो की डेफिनेशन, डार्क एरिया और शेप प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ब्लॉकिंग द पाथ ऑफ लाइट। कोई भी डार्क शेप या एक डार्क एरिया जैसा जो क्रिएट होता है जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ को ब्लॉक करता है, उसे हम शैडो कहते हैं। रिकॉल करना है हमें। द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर मेड अप ऑफ हॉट गैसेस। सन हॉट गैस से बना है, उसे हम क्या कहते हैं? फायर बॉल। देन देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ विदाउट द सन। सन के बगैर अर्थ पे कोई लाइफ पॉसिबल नहीं है। देन वी सी ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू सनलाइट। हम सनलाइट की वजह से ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन समथिंग कम्स इन द वे ऑफ लाइट। शैडो कब फॉर्म होता है? जब लाइट के वे में कोई चीज आती है। नेक्स्ट है आपका शैडो आर लॉन्गर इन मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड शॉर्टर इन द आफ्टरनून एंड शॉर्टेस्ट, सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट कब रहेगा? 12 PM पे, दैट इज नून, जिसे हम 12 नून कहते हैं एग्जैक्टली, उस पे रहेगा। उसके बाद से हमारा PM स्टार्ट होता है, तब भी शॉर्टर रहेंगे, फिर इवनिंग में बड़े हो जाएंगे। मॉर्निंग में बड़े थे, फिर धीरे धीरे शॉर्ट, बट सबसे शॉर्टेस्ट कब रहेंगे? हमारे 12 नून पे, ओके। अब है हमारा क्वेश्चन टाइम। रेडी फॉर दिस? रेडी हैं? चलिए एनर्जेटिकली हम क्वेश्चंस भी करेंगे। पहला क्वेश्चन है डार्क इन द करेक्ट ऑप्शन इन OMR शीट। आपके फ्रंट में OMR शीट है, जो भी ऑप्शन हमारा सही होगा टिक करेंगे, आपको OMR पे भी फिल करना है। देखिए फर्स्ट क्या है? द सन अपीयर स्मॉल बिकॉज इट इज। सन हमें छोटा क्यों दिखता है? ऑप्शंस हैं आपके, नियर द अर्थ, अर्थ के पास है, बी राउंड है, वेरी फार फ्रॉम द अर्थ एंड स्मॉल इन साइज। क्या वो खुद ही छोटा है? क्या वो खुद ही छोटा है? नहीं। क्या वो अर्थ के पास है? नहीं। क्या वो राउंड है जस्ट इसीलिए? नहीं, क्योंकि वो अर्थ से बहुत दूर है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो OMR में आप क्या फिल करेंगे? इसका ऑप्शन सी। सेकेंड इज एट नून द शैडो इज। नून पे शैडो क्या होगी? वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, शॉर्टेस्ट और वेरी लॉन्ग। नून पे शैडो होगी शॉर्टेस्ट, ओके। सो दिस नेक्स्ट इज थर्ड इज शैडो कैन नॉट बी सीन। शैडो कब नहीं दिखेगी हमें? इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग और इन डार्क। शैडो के लिए रिक्वायरमेंट किस चीज की है हमें? लाइट की। जब लाइट नहीं है, डार्क है, तो क्या शैडो दिखेगी हमें? नहीं। तो बहुत इजी, हमने इन डार्क पे टिक कर दिया। चलिए आगे बढ़े। अब आता है आपका बी पार्ट, फिल इन दी ब्लैंक्स यूजिंग दी वर्ड्स गिवन बिलो। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? हमें बेटा यहाँ पे वर्ड्स को चूज करके फिल करना है। फिल इन दी ब्लैंक्स देखें हम। फर्स्ट है हमारा
द सन गिव्स अस डैश एंड डैश, सन हमें क्या देता है, सन हमें हीट और लाइट देता है, राइट। तो हम लिखेंगे हीट और लाइट। सेकेंड है शैडोज आर फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन डैश टू द सोर्स ऑफ लाइट, शैडो कहाँ फॉर्म होती है, हमने क्या देखा, अगर लाइट राइट में है तो शैडो लेफ्ट में, लाइट लेफ्ट में है तो शैडो राइट में, दैट मीन्स ऑपोजिट। तो क्या लिखेंगे हम, ऑपोजिट। नेक्स्ट है वी सी ऑब्जेक्ट ड्यू टू, हम ऑब्जेक्ट को क्यों देख पाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, बिकॉज ऑफ दी सन लाइट, राइट, इसीलिए सन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है शैडोज आर डैश इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, शैडोज मॉर्निंग और इवनिंग में कैसे होते हैं, लॉन्गर होते हैं, क्योंकि आफ्टरनून में वो हमारे शॉर्ट होते हैं और नून पे तो वो शॉर्टेस्ट होता है, तो मॉर्निंग और इवनिंग में वो लॉन्गर होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, ओके, अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। फर्स्ट स्टेटमेंट है देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ विदाउट द सन, क्या ये बात सही है, अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है विदाउट द सन, कह रहे हैं ये बात सही है, अर्थ पॉसिबल तो नहीं है लाइफ, तो ये बात तो बिल्कुल सही हो गई, हम लिखेंगे टी फॉर ट्रू, ओके, हम क्या लिखेंगे, टी फॉर ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा शैडोज आर ऑफ सेम साइज एट डिफरेंट टाइम, क्या शैडोज की लेंथ सेम रहती है, जी नहीं, शैडोज की लेंथ चेंज होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, हम लिखेंगे एफ फॉर फॉल्स। थर्ड है हमारा शैडोज कैन नॉट बी सीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्या प्रेजेंस ऑफ लाइट में नहीं दिखेगी, लाइट के प्रेजेंस में ही दिखेगी, तो ये बात बिल्कुल गलत है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एफ फॉर फॉल्स। नेक्स्ट है हमारा सन्स हीट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर, सन्स की जो हीट है वो किस में हेल्प करती है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर में करती है, हाँ जी, जितने भी सोर्स ऑफ वाटर हैं, रिवर हो जाए, पॉन्ड हो जाए, लेक हो जाए, इन सबसे वाटर कौन इवेपोरेट कराता है, सन, तो ये बात इनकी सही है, तो हम लिखेंगे टी फॉर ट्रू। तो फर्स्ट एंड फोर्थ इज ट्रू एंड सेकेंड एंड थर्ड इज फॉल्स। क्या आपको क्लियर है सारे क्वेश्चन, आपको चैप्टर क्लियर है? So with this our chapter is over and I hope now you know about sun and the shadow. Especially shadow की लेंथ क्यों चेंज होती है, क्या shadow की लेंथ हर टाइम सेम होती है, shadow की डायरेक्शन क्या होती है, सब चीजें हमने डिस्कस करी। बेटा इंपॉर्टेंट है, you have to read the chapter and get it clear. If anything is still unclear to you, everything will be clear. सब आपको समझ में आ जाएगा, आप इसको rewatch कर सकते हैं, right? I hope now you all have understood and will continue reading. Thank you so much for your attention. Thank you.